यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले उसने कहा, पिता से विनती की, कहने लगा, अपने चेलों के लिए उसने प्रार्थना किया, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। और वो सत्य क्या है? परमेश्वर की आवाज, वचन। हालेलुया। आज इस सत्य की ओर जाएंगे। हम हर कोई यहां पर बैठे हुए परमेश्वर से जन्मा है। किस रीति से जन्मा है, हम कुछ वचनों के जरिए हम जानेंगे। हालेलुया। वचन को निकालेंगे। याकूब की किताब, याकूब की किताब पहला अध्याय, याकूब की किताब पहला अध्याय। जीसस, 18 वचन को पढ़ेंगे। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। तुमको और हमको जब हम इस संसार के अंदर झूठे थे, इस संसार के अभिलाषा में जब भटके हुए थे, परमेश्वर ने फिर से तुमको और हमको जन्म दिया। किस तरह जन्म दिया, यहां पर ये सच बात है। क्या है? 18 वचन को फिर एक बार ध्यान दे। उसने अपने ही इच्छा से, कौन? वो उसने कौन? यीशु ने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, तुमको और हमको पैदा कैसा किया? वचन को भेजकर। इस साल के 2015 में कदम रखे हुए तुम और हम, इस कदम रखते ही तुम और हम एक बातों से जन्म लेना है। परमेश्वर के दिए हुए उस वचन के जरिए तुमको और हमको जन्म लेना है। क्योंकि 2015 के लिए वचन तुम्हारे पास रहना आवश्यकता है। और ये वचन तुमको और हमको क्या सुरक्षित देता है? और ये वचन कई लोगों के जीवन में कुड़कुड़ावट लाता है। क्यों लाता है? उन सब बातों को, यीशु के होठों से निकले हुए कुछ बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले ये जान लेंगे कि 2015 में कदम रखे हुए तुम और हम इस अंधकार में जय पाने के लिए तुम्हारे पास हथियार होने की आवश्यकता नहीं है। एफेसी की किताब कहता है, इन वचनों से तुम सज लो। क्योंकि पहला यूहन्ना की किताब, उधर जाएंगे, पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब 2, पहला यूहन्ना की किताब 2:14 को पढ़ेंगे। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, हे जवान, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, ये खत इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। तुम इन वचनों के जरिए तुम बलवंत हो। और परमेश्वर का वचन, ये वचन तुम्हें ताकतवर, ये वचन आपको ताकत देगा। क्योंकि बाइबल बोलता है पहला यूहन्ना 5:19 में, हम सभी लोग परमेश्वर से जन्मा है और सारा जगत अंधकार में है। तुम और हम 365 दिन इस अंधकार से होकर जाना है। और परमेश्वर का भक्त याकूब कहता है, तुम और हम परमेश्वर के वचन से जन्मे हैं। और वो वचन परमेश्वर बोलता है यूहन्ना 17 में, पिता से विनती करता है, इन्हें तो सत्य के द्वारा पवित्र कर। और वो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और यीशु मसीह ये भी कहता है, जो वचन तूने मुझे दिया मैंने इन्हें पहुंचाया। यानी कि ये वचन तुमको और हमको इस 2015 में खड़ा रखेगा, और कोई बातें नहीं। क्योंकि स्तोत्र संहिता पहला अध्याय 3 वचन लिखता है, पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, पहला अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। पहला स्तोत्र संहिता पहला अध्याय 2 और 3।
परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न एक रहता। व्यक्ति जब इस 2015 में जब यह निर्णय लेता है कि मैं रात दिन उसकी व्यवस्था में ध्यान करा रहना चाहता हूं, एक सच्चा भक्त ये मालूम हो जाता है उसका हथियार क्या है। अंधकार के बीच में एक ज्योति की तरह खड़ा रहने के लिए मुझे परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। वचन तुमको और हमको खड़ा रखेगा। जब मैं संसारिक था, मुझे ये वचन को बेचा और परमेश्वर मुझे आत्मिक बनाया। ये वचन क्या बोलता है देखो, जब मैं ये रात दिन जब उसे ध्यान कर रहता हूं, वो आगे क्या होता है तीसरे वचन में, वह उस वृक्ष के वो समान उस है, वृक्ष के समान है, कोई हिला नहीं सकता। भाई बहन, निर्णय आपको लेना है इस 2015 में हम किन हथियार के साथ सजना है, किन वस्त्रों के साथ हमको सजना है। और एक एक दिन जब हम कदम रखते हैं, एक नए नए दिन पर जब तुम और हम कदम रखते हैं, किन बातों से सजकर इस शैतान का सामना करना है, यह आपको मालूम होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम बलवंत हो जाओ। किन बातों से? परमेश्वर के वचनों से। सुनकर मत जाओ। तुम इस अंधकार के बीच में तुमको अगर शैतान का सामना करना है, शैतान के हर चाल को तुमको पहचानना है, परमेश्वर के उस वस्त्र को पहन लो और वो वस्त्र परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर का भक्त यहां पर स्तोत्र से पहला अध्याय में वो कहता है वो उस वृक्ष के समान, जिसके पास वचन है वो उस वृक्ष के समान है, यानी कि वो सामर्थ्य पाया है परमेश्वर से। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाए गए, यानी कि एक व्यक्ति जब वचन को पढ़ता है, वचन को सुनता है, वचन को मानता है, परमेश्वर मुझसे कहता है, वो अपने होठों से मुझसे बोलता है, जब इस रीति से अपने हृदय के उस भंडार को जब खोलता है, परमेश्वर के वचन को जब अंदर भीतर जाने के लिए जब छोड़ता है, वहां पर कुछ होता है, वहां पर कुछ होता है। इसीलिए उसका परिणाम यहां पर लिखता है वो भक्त, वो उस वृक्ष के समान है। तुम बैठ के प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे परिवार के लिए नहीं, तुम संसार के वस्तुओं के लिए नहीं, परमेश्वर से यह प्रार्थना करोगे जिससे कि परमेश्वर का नाम ऊंचा माना जाए, पवित्र माना जाए। वो क्या है? तेरे वचनों से मुझे सजा दे। वचन की आवश्यकता है। वचन, अगर तुम सच मानो, यहां पर बैठे हुए हर कोई वचन से जन्मा है, अद्भुत काम से नहीं जन्मा है। वचन आपके भीतर भेजा गया, वचन आपके भीतर भेजे जाने से कुछ होता है। वो उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नदी के किनारे ऋतु पर फलता है, फल लाता है वो, और उसके पत्ते कभी नहीं सूखते। 365 दिन, क्योंकि वो वचन से सजना चाहता है, वो परमेश्वर की आवाज, उसकी वाणी सुनना चाहता है। हालेलुया। तुमको और हमको परमेश्वर ने ये वचन दिया है, हथियार नहीं, अपनी जबान की ताकत नहीं, परमेश्वर का वचन। इसलिए पहला यूहन्ना की किताब निकालो, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 14 वचन, वो लास्ट में पढ़ो। हे जवानों, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, मैंने इसका इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। तुम बलवंत, ये वचन के जरिए तुम बलवंत हो जाओ। इन बातों को आपको सीरियस लेना है। वचन है ना, एक श्वास की तरह होना चाहिए। अगर ये वचन नहीं है, देखो जैसे कि ये हवा अगर तुमको नहीं है, श्वास लेने के लिए अगर हवा नहीं है, तुम रहोगे, मर जाओगे। वचन के बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं आत्मिक नहीं हो सकता। आत्मिक में तुम मर चुके हो। एक शरीर को जिंदा रखने के लिए तुम्हें हवा की आवश्यकता है, वैसे ही एक व्यक्ति को यह वचन, आत्मिक बातों के लिए यह वचन। इसलिए वो भक्त कहता है, मैंने ये वचन इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत, तुम इन वचनों के जरिए तुम बलवंत हो जाओ। जो शैतान तुम्हारा सामना करेगा, उसके सामने तुम दृढ़ होकर खड़ा रह सको। यह वचन आपको ताकत देगा।
थोड़ा कोई तेल में प्रार्थना करके दिए या पानी में प्रार्थना करके दिए, नहीं। बाइबल बोलता है वचन, वचन के लिए द्वार खोलो इस 2015 के लिए। हालेलुया। वचन को पढ़ो, परमेश्वर ये वचन मेरे अंदर अंदर, क्योंकि परमेश्वर बोलता है वचन पवित्र करता है, वो वचन मुझ में भेज। जब यीशु मसीह जब वचन को बोला, लोगों के अंदर गुस्सा आया, लोगों ने यीशु मसीह को मारना चाहा, वो मालूम है। और परमेश्वर उसके यीशु मसीह उसके बदले में कुछ कहता है। किसी किसी को गुस्सा आता होगा, कई लोगों को हमेशा। परमेश्वर पूरे बाइबल मत्ती से लेके प्रकाशिक वाक्य तक तुम अगर देखोगे, परमेश्वर के हर बातों के पीछे तुमको और हमको बनाना, परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाना है। और वो भी किस तरह? परमेश्वर के वचन, ये वचन तुमको और हमको दिया गया है। यूहन्ना की किताब निकालो, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय, यूहन्ना 8:37। यीशु मसीह जब वचन को बता रहा था, उन्होंने रिएक्ट किस तरह परमेश्वर यीशु का विरोध किया, और बदले में यीशु मसीह क्या कहता है? बोलो क्या लिखता है? मैं जानता हूँ। सभी लोग कहते हैं मैं अब्राहम के वंश है, मैं जानता हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो। तुम अब्राहम के वंश से हो, मैं जानता हूँ। उसके आगे लिखता है, क्या लिखता है? वो लोग क्या करते हैं? देखो, अब्राहम का वंश क्या है, लोग क्या करते हैं? तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में, मेरा वचन, मेरा बोला वो वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। इसीलिए तुम क्या करते हो? क्या लिखता है? इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। आमीन। एक व्यक्ति जब वचन को सुनते हुए उसको अगर कुड़कुड़ाहट होता है, यीशु जैसा कहता है, बाइबल बोलता है, यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूं तुम अब्राहम से हो, परंतु मेरा वचन तुम्हारा हृदय में कोई जगह ही नहीं ले पाता। क्यों? इसीलिए नहीं ले पाता। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का शब्द को तुम्हारे ओर बेचना चाहता हूं। मेरे शब्दों के लिए तुम्हारे हृदय में कोई जगह नहीं है, इसीलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। हालेलुया। मालूम पड़ गया? एक व्यक्ति जब कुड़कुड़ाहट करता है, वो किसके विरोध करता है? वो परमेश्वर का बेचा हुआ वचन, यीशु मसीह के द्वारा दिया गया ये वचन को जब तुम सुनते समय में अगर कुड़कुड़ाहट करते हो, यीशु मसीह आपसे कहता है, क्या कहता है? तुम इसीलिए मुझे मारना चाहते हो कि तुम मेरे वचनों के लिए, मेरे भेजा गया, पिता के द्वारा भेजा गया इन वचनों के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं। मगर ये वचन क्यों दिया गया? पहला यूहन्ना की किताब 2:14 क्या लिखता है? हे भाइयों, आगे क्या लिखता है? हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, इसीलिए ये वचन लिखा है कि तुम बलवंत हो। तुम इन वचनों से बलवंत हो। वो चाहता है कि तुम और हम इन वचनों के जरिए हम बलवंत हो जाए। आगे, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, तुम्हारे अंदर बना रहता है, इसीलिए तुम बलवंत है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहता है। तुम परमेश्वर के वचनों के लिए जब द्वार खोलते हो, तुम बलवंत होते हो। क्यों? तुम्हारा वचन, परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहता है। हालेलुया। यह वचन को किस रीति से ग्रहण करना चाहिए? भेजा गया ये वचन को किस तरह हमें पाना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए? परमेश्वर के शरण जब तुम चाहते, परमेश्वर तुम मुझसे बातें कर। वो एक व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर बातें करेगा, एक के लिए भी, जरूरी नहीं यहां पर बैठे हुए 100 के लिए। परमेश्वर अगर एक व्यक्ति अगर प्यासा, वो एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर उस 100 के बीच में एक के लिए बातें करेगा, क्योंकि वो प्यासे के समान, उस वचन के प्यासे के समान, वो जब उसके पास आता है, परमेश्वर का हृदय टूटता है, बातें करता है, उसको जवाब देता है। उससे ताकत किस तरह पाना चाहिए? परमेश्वर जवाब देता है वचन से, और जब वो वचन को पा लेता है, ताकत पाता है। हालेलुया। सीक्रेट यही है, रहस्य यही है।
4 घंटा या 16 घंटा प्रार्थना करने से नहीं है। जब एक व्यक्ति वचन को पढ़ता है, जब वो मानता है, उसके हृदय में जब जगह देता है, वचन उसके अंदर काम करने लगता है। बाइबल ऐसे ही बोलता है, यीशु मसीह वही बोलता है, तुम इसीलिए मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मेरे भेजा गए ये वचन के लिए तुम्हारे हृदय में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे अंदर जगह होना चाहिए परमेश्वर का वचन के लिए। सुनो मत, मैं ये वचन को पाना चाहता हूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखो याकूब के इधर जाएंगे जल्दी। याकूब पहला अध्याय, अठारह वचन को पढ़ो जल्दी। उसने अपनी ही इच्छा से, उसने अपनी, हम चाहने से भी नहीं, हा? मत सोचो कि तुम्हारे चाहने से, अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, हमें उस सत्य के उस वचन के द्वारा उत्पन्न किया, मुझे फिर से खड़ा किया। मैं खोया हुआ था, सत्य के उस वचन को भेजकर मुझे फिर से खड़ा किया। वो फिर से हमको जन्म दिया। एक व्यक्ति जब वचन से जन्म लेता है, वो चट्टान पर घर बांधता है। वो चट्टान, तूफान आने दो, अकाल आने दो, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कारण परमेश्वर का वचन आपके अंदर स्थिर है। वो आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। निराश होने की आवश्यकता नहीं। 2015 में तुमको निर्णय लेना कि भाई मैं किन बातों से मैं जन्म लेना है, वचनों से मुझे जन्म लेना है। यहां पर वैसे लिखता है याकूब को, फिर एक बार पढ़ो 18 और एक वचन को बोलना जल्दी जल्दी। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन, पहली बात तो ये जान लो कि वो अपनी इच्छा से, तुम चाहने पर नहीं, अपनी। देखो मैं खोया हुआ था 17 साल पहले, उसकी अपनी इच्छा से उसने वचन को भेजा, सत्य के इस वचन को भेजा। मैं गिरा हुआ था, मरा हुआ था, मुझे खड़ा किया, मुझे जिंदा। समझ में आया? तुमको और हमको खड़ा कौन करता है? परमेश्वर का वचन। और आगे क्या लिखता है? ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई, ताकि हम उसकी सृष्टि की गई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रथम, उस वचन को बेचकर हम और तुम विशेष होना चाहिए। हालेलुया। तुम और हम ये वचन पाने से हम एक विशेष, क्या लिखता है? विशेष, आगे उत्तम, एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रथम, एक प्रकार के प्रथम, पहला फल। उसका वचन के जरिए तुम और हम एक प्रकार के प्रथम फल हो। 21 वचन को देखेंगे, क्या है वो? इसीलिए सारी मलिनता। ये वचन तुमको क्या करता है? देखो, ये वचन को देखकर तुमको और हमको नया सृष्टि बनाया। इसीलिए सारी गंदगी, मलिनता और बैर, छोटा बड़ा, नीचा ऊंचा, ये बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, ये सब, ये 2015 में तुमको ये सब आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर से, वचन से तुम और हम जन्म लिए हैं, और परमेश्वर का उत्तम फल, प्रथम फल हम है। इसीलिए सारी दुष्टता, गंदगी सब छोड़कर उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। नम्रता से, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये वचन आपको नरक से बचाता है। भाई बहन, समझ में आया मैं क्या कहता हूं? अंतिम बातों को ध्यान से, ये वचन क्यों दिया गया है? ओवर खाद गुड़ तिखे कबेड, ये वचन क्यों दिया गया है? यहां पर अच्छी रीति से ये वचन बहुमूल्य है। इसीलिए वो कहता है, वो भक्त कहता है, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास याकूब कहता है, इसीलिए तुम क्या करो? सब गंदगी को छोड़ो और तुम नम्रता से इस वचन को क्या करो?
ग्रहण करो। एक ग्रहण करने से क्या परिणाम लेके आता है? तुम्हें इस संसार का धनवान व्यक्ति नहीं बनाता है। खोटा है, वो खोटा सिक्का है, असली सिक्का यहां पर है। तुमको और हमको क्या बनाता है? आगे लिखता है, क्या लिखो? पढ़ो, वही पढ़ो। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया, जो हृदय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोया गया, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार वो कर इसीलिए सकता है। बोया गया है कि तुम्हारा प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। वो तुम सबका, यहां पर बैठे हुए सभी का प्राण को किधर से बचाना है? नरक के तरफ से इन वचन को भेजा, ये बहुमूल्य ये वचन को हमारे हृदय में भेजा, हमारे अंदर बोया गया, और वो बढ़ेगा और क्या करेगा? हमारा और तुम्हारा प्राण को बचाएगा। भाई 2015 में ये वचन की आवश्यकता है। अच्छा वचन बोलता करके यहां पर मत बैठो। वचन परमेश्वर की आवाज है। मैं फिर से कहता हूं, यहां पर बैठे हुए कई लोगों को परमेश्वर 2016 में देखना चाहता है, और हारा हुआ जीवन नहीं, जीता हुआ एक जीवन देखना चाहता है। हालेलुया। इस वचन के जरिए, सत्य के इन वचनों के जरिए कोई और क्रिस्ती को नहीं देखे, कोई और किसी को उदाहरण नहीं बनाएंगे। यहां पर लिखी हुई उस बातों को उसी रीति से ग्रहण करेंगे जिस तरह यहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन जो बोया गया हमारा हृदय पर, जब बोया गया, वो बोया गया है, और सिर्फ इसीलिए इस 2000 इस साल के शुरुआत से लेकर इस साल के अंतिम तक बोया हुआ वो वचन तुमको और हमको इस 2015 में हर एक दिन, हर कदम पर तुम्हारा प्राण को बचाएगा। तुम नहीं तो हर कदम पर तुम नरक जाने के लिए बहुत सी चाल फेंका गया है। नरक जाने वाला कई रास्ता है, मगर परमेश्वर चाहता है कि तुम और हम उन वचनों से सजे, उन वचनों से हम ताकत पाए, ताकि इस अंधकार में हमें परमेश्वर से दूर ले जाने वाला, हमारे आत्माओं को नरक की तरफ ले जाने वाला, हमारे प्राण को नरक की तरफ ले जाने वाला, उन बातों से ये वचन आपको स्वर्ग की तरफ आपको ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।